अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे तीन ब्लॉग्स। तो 11 बज रहे हैं सुबह के और मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने लगी हूँ। रात को बना था आलू अंडे का सालन, वही मैंने अभी गर्म कर लिया है। अब बनेंगे गर्मा गर्म से पराठे। आजकल हमारा नाश्ता ऐसे ही 11 साढ़े 11 बजे तक हो रहा है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 10:30 तक उन्हें छुट्टी हो जाती है। तो घर आते आते पौने 11 ऐसे हो जाता है टाइम ना। तो फिर उनके आने से पहले जो है ना, मैं सारे घर के काम शाम ख़त्म कर लेती हूँ। कभी-कभी बाद में भी होता है, जिस तरीके से मूड हो वैसा चल रहा है। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं, क्योंकि शादी में सिर्फ़ 1 ही दिन बाकी रह गया है। लेकिन ना काम बड़े ज़्यादा हैं। दर्ज़न के पास जाना है, फिर बाज़ार भी मुझे जाना है। थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है। आपको तो पता है, हम औरतों की शॉपिंग तो इवेंट से चंद मिनट पहले तक भी नहीं हुई होती है। तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है, तो बस वही वाला सीन है। पहले तो यहाँ पर नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं आराम से। मैंने बताया ना, आलू अंडे का सालन बनाया हुआ था, तो अब जो है ना, ये वाइट वाइट आटे के पराठे बनेंगे। अच्छा, बड़े टेस्टी लगते हैं ये वाइट आटे के पराठे। हालाँकि ये हेल्थी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल वाइट आटा है, तो नहीं सही रहता पेट के लिए। लेकिन हमें अब सूट किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो स्लीम नाश्ता नहीं करके गए हैं, वो सिर्फ़ लस्सी पी के गए हैं। आज लस्सी बनी हुई है, मौसम हल्का-सा चेंज हुआ है ना, तो दिल कर रहा था कि लस्सी पीने को। तो फिर मैंने स्लीम को सुबह ही बोल दिया था कि आते हुए दही ले आना, तो जब वो सजील को लेकर आए ना, तो फिर दही भी ले आए थे। तो उन्होंने आके लस्सी बनाई है, स्लीम लस्सी बड़ी मज़े की बनाते हैं। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया ना, तो उन्होंने लस्सी बनाई है, वो खुद पी के चले गए हैं, बाकी इधर रख गए थे कि आप लोग पी लेना, नाश्ता कर लेना। तो वही फिर बच्चों की तो भी मौजें लगी, देखो हानिया के रिएक्शन है, मज़ा आ गया उसको लस्सी पी के। थोड़ा चेंज हो गया ना चाय से हट के, अब ना इतना दिल नहीं करता चाय पीने को। और मेरी आदत है ये, जैसे मैंने लास्ट रोटी तवे पे डाल देनी है, साथ साथ समेटना शुरू कर देना। चकले बेलने को साफ करके अपनी जगह पे रखूंगी, और जो ना ये खुशके वाला डब्बा ये रखूंगी अपनी जगह पे। और अपने लिए जो है ना, ये रोटी गरम करूंगी। ये रात की रोटी है, बच्चों को मैंने फ्रेश अभी आटे की बना दी है, और मैं ये रात की रोटी गरम करके खाऊंगी। एक तो इसका मज़ा अपना है, दूसरा जो ना, रोटी ज़ाया नहीं होती है। रिस्क मैं रोटी को नहीं ज़ाया होने देती हूँ। मीन्स के छानपुरा मेरे घर में बहुत 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 कम होता है, और ख़मीरी रोटी हो, ऐसे नान हो, तो वो वैसे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गरम करके खाने में ना। स्लीम नहीं खाते हैं, उनको मैं देती भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना बचता ही नहीं है। एक आधी रोटी बचती है, तो वो फिर मैं ही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना, उसी को तवे पर डाला। गरम-गरम तवे पे डालो ना ये रात की रोटी को, तो फिर ही सही रहती है, वरना वो चिपकना शुरू हो जाती है ठंडे तवे के साथ ना। तो मैं क्या करती हूँ, गरम कर लेती हूँ तवा, और फिर जो है ना, उसके ऊपर रोटी को रखा, और साथ में ना थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के साथ ही मैं घी लगा देती हूँ, तो रोटी जो है ना, बड़ी सॉफ्ट-सॉफ्ट बनती है, हार्ड नहीं होती है इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं रात की रोटी को गरम कर लेती हूँ, थोड़ी स्लो आँच पे, तेज़ आँच पे नहीं करती हूँ। आप देख रहे हो ना कि मैंने रोटी को गरम करते हुए कितने काम कर लिए हैं। शेल्फ़ साफ़ कर ली है, और सजील साहब को अचार निकाल के दे दिया है। ये सलीम अचार लेकर आए थे। बड़ा मिस कर रहे हैं ये लोग मेरा अचार, मम्मा अब कब डालोगी अचार? मैं कहा, "हुण अंब ते आन दो, फिर पा लेने हैं अचार भी।" ख़ैर भी नाश्ता-वाश्ता इनको तो मैंने करवा दिया है। अब मेरी बारी है नाश्ता करने की। अब हम अपनी ठंडी-ठंडी, हाँ जी, भी तो नाश्ता-वाश्ता करके बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर लेटी रही हूँ। तो अब 2:30 बज गए। मैं इनका वेट ही कर रही थी कि ये लोग आएँ, तो फिर जो है ना, मैं बाज़ार से, फिर मैं जो ना होके आऊँ दर्जन के पास से, बाज़ार से, सारी जगह से ना बाहर का चक्कर लगा के आऊँ। ज़यान को नहीं मैं साथ लेकर जाऊँगी, ज़यान को नहीं मैं साथ लेकर जाऊँगी, वो सुन रहा है। ड्रामेबाज़ियाँ चल रही हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, ज़यान की तबीयत जो है ना काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी दर्जन की तरफ जाना है, फिर उसके बाद बाज़ार जाना है। हानिया को मैं सोच रही हूँ साथ लेकर जाऊँगी, सजील को और ज़यान को घर छोड़ के जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं वॉलेट वगैरह चेक कर लूँ, वो रख लिया है। और ये हानिया की ना फ्रॉक की ना जिप ख़राब हुई है, हल्की सी ख़राब है, तो मैंने कहा इसको भी सही करवा लेती हूँ। वैसे तो हानिया के ड्रेस पूरे हैं, तीनों दिन के ना शादी के पूरे ड्रेस, इसके अलावा फिर भी मैंने कहा सही करवा लेती हूँ, चलो कहीं ना कहीं पहनने का मौका मिल जाएगा। और बाकी ये रूज के कपड़े हैं जो दर्जन को देने हैं दोबारा से, क्योंकि उसको ना कमीज थोड़ी लंबी हो रही है, तो वो कह रही है सही करवानी है। जर्सी मैंने पहन ली है, सर्दी लग रही है मुझे। तो मैं और हानि अब जा रहे हैं, जाके पहले दर्जन को देते हैं कपड़े। चल आ जा हानो, आ जा। ब्लाउज भी सिल गया मेरा। नहीं ब्लाउज नहीं, उसकी कुर्ती। अच्छा, इसके ऊपर लैस लगनी थी वैसे क्या? ये कुर्ती के ऊपर लैस लगनी थी? अच्छा, ये ऐसे लग नहीं रही, खुली है।
मैं पहन के अच्छा सादिया, इसका तुमने वो बाजू करने हैं? ब्लर नहीं होती तस्वीर है? तस्वीर नहीं ब्लर? नहीं मेरी भी नहीं होती ब्लर। अच्छा और ना अब ये मैं ब्लाउज ले जाऊँ फिर साड़ी का? ये भी ले हाँ चलो फिर मैं ना इकट्ठे मंगवा लूँगी, तो फिर ये पैक कर देना। अब ये सारा इधर है, अरूज की ये वाली कमीज़ भी जिस छोटी करनी है जो। चलो ठीक है, पहनो, पहन के देखो। दूसरी निकाल के चेक कर लो, इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। हाँ ये अपने लिए देख रही है रिंग, सिल्वर में देख रही है। हाँ चलो देख लो सिल्वर में, सारी बड़ी हैं। अच्छा भाई, तो दर्जन का सारा काम शाम ख़त्म करके फिर मैं बाज़ार आ गई हूँ। अभी अपने लिए ना यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोका। मैंने ना देखा था बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है इस तरीके से ना कोका पहनना ऐसा, लेकिन ना ये मुझे नहीं इतना अच्छा लग रहा था, मुझ पे इतना सूट नहीं किया, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो फिर मैंने ना ये नहीं लिया। अब ये वाली नथ लेकर ना मैं इसको करवा रही हूँ कलर। मुझे ना ये इतनी कुछ समझ नहीं आ रही इनकी क्या हिसाब हो गया इनका। लेकिन ये कि जो मैंने बारात का ड्रेस पहनना उसके साथ सिल्वर है तो अच्छी भी लगेगी, लेकिन चलो देखती हूँ, मैं जाके पहले डिसाइड कर लेती हूँ ना, तो फिर देखती हूँ। अच्छा पिंक और ग्रीन? पिंक कर दो, एक ग्रीन कर दो, दिखाओ जरा। ग्रीन और पर्पल वगैरह तो? हाँ पर्पल कर दो, एक पर्पल कर दो। कुर्ती मेरी पर्पल कलर की है। बुढ़िया के किड्डे से आते हैं। हो गया ख़राब? नहीं मेरे हाथ पे चिपक गया। 1 दर्जन करनी है वाइट, 2 दर्जन करनी है। चले फिर पक्की बात। हाँ यही वाली लेनी है ना कि दूसरी वाली? आप मुझे फ़ोन कर रहे थे? मैं देर से आई हूँ। मुझे दिखे मेरा बच्चा, भैया ने मारा तो नहीं? नहीं मारा, चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सांस ले लूँ। सुजीत पानी ला बेटा। जो है ना मैंने कोई रेस्ट नहीं किया है, आते सारी जो है ना बाज़ार से आने के बाद रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। बस जो लेकर आई थी ना चीज़ें उनको अपनी अपनी जगह पे रखी है। और सजील की शर्ट लेकर आई हूँ, सजील को पसंद नहीं आई है पैंट शर्ट। अब उसकी जो है ना पैंट शर्ट मुझे वापस करवाने जाना पड़ेगा, वो तो मैं चलो देखती हूँ। और 5 बजने वाले होंगे शाम के, और मैं पिछले कोई 5 से 7 मिनट ना यहीं पे किचन में ऐसे ही खड़ी हुई हूँ, देख रही हूँ ये चीज़ों को। मैं बताती हूँ किस लिए मैं टेंशन में हूँ, टेंशन क्या अजीब से मैं बताती। तो पिछले 5 से 7 मिनट से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, मैं बनाऊँ ही क्या, मुझे ये हो रही है। बीफ निकाल के रखा हुआ है क्योंकि सलीम कह रहे हैं कि मुझे बीफ बना दो, बीफ का सालन। उनके लिए तो फाइनल है ना कि बीफ का सालन बनेगा। अब आलू अंडे का सालन पड़ा हुआ है, तो मैंने दाल मंगवाई है कि शामियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि ये चिकन सारा बोनलेस पड़ा हुआ है इतना सा ना, तो मैंने कहा इसकी शामियाँ बना लेती हूँ। अभी कभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं दाल और चिकन बना लूँ और साथ में चावल बना लूँ, कभी मेरा दिल कर रहा है मैं शामियाँ बना लूँ। क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रही मुझे कुछ। और ऊपर से उसके बाद मुझे फेशियल करना है, फेशियल के बाद रात को हमें ढोलक बजाने भी जाना है। बड़े काम है, बड़े काम है। तो जी काफ़ी देर पहले मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, फिर मैंने ना आखिरकार शामियाँ बनने के लिए वहाँ पर रख दी हैं। और यहाँ पर जो सालन बनेगा बीफ का उसकी सारी तैयारी करके रख ली है, दही निकाल लिया, मसाला वगैरह सारा जितनी भी कटिंग चॉपिंग थी वो सारी कर ली है। अब जैसे ही वहाँ पर शामियाँ बनेंगी वो मैं निकाल दूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं अपना बीफ का सालन बनाऊँगी। डबल काम हो गया था, लेकिन कोई गल नहीं, करना है। वाली शर्ट मैं लेकर आई हूँ सजील की, तो उसे पसंद ही नहीं आ रही है शर्ट, कह रहा नहीं मम्मा ये नहीं अच्छी है। तो मैंने अब उसे बोला कि अब साथ चलो, तो फिर ले आते हैं। तो पहले मैं जो ना बीफ रख दूँगी ना ऊपर बनने के लिए सालन, शामियों का मटेरियल निकाल के उसे परात में डाल दूँगी तो फिर जाऊँगी। वैसे तो इवेंट से 2 दिन पहले फेशियल कर लो ना तो सही रहता है, तो इसीलिए मैं आज करने बैठ गई थी कि आज जुमेरा आता है, कल जुम्मा है, तो फिर परसों मेहंदी है, सो इस वजह से। लेकिन अभी सोचा हुआ है करने का, लेकिन अब देखो टाइम मिलेगा तो फिर है ना। खाना पीना ज़रूरी है भाई, वो भी पहले बना लूँ क्योंकि घर के काम जो है ना वो ख़त्म होंगे वाइंड अप, तो फिर भी और कुछ करूँगी। शॉपिंग आपको मैंने भी दिखानी है, तो आपने कहीं भी नहीं जाना। अच्छा इधर ही रहना है, बैठे रहना है, व्लॉग को देखते रहना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर दो। तो मैंने ना बीफ रख दिया ऊपर पकने के लिए। अब हानिया मैं जो ना भाई को लेकर ना उसकी शर्ट चेंज करवा लाऊँ, ठीक है? हाँ जी। तो आप जो ना जयान का ध्यान रखना, ठीक है? वो अंदर मोबाइल पे लगा हो। को मैंने सजान के पास बिठा दी है। अब मैं और सजील जा रहे हैं, सजील ये पकड़ 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 पकड़, हम जा रहे हैं इसकी शर्ट अब करवाने, जो इसको पसंद नहीं आई गधे को ना। मैं कहती हूँ कि साथ चलो तब इसमें ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर ऊपर चल रहा है, तो मैंने कहा इधर पास से लेकर आई थी, ज़्यादा दूर से नहीं, तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना ये चेंज करवा। चलो फिर ये कर लो, ठीक है? ये पसंद है पक्का? चल सालन बन गया है, अभी तो वहीं बड़ा है। रायता बना के रख दिया है
और बर्तन सारे जितने निकले थे सारे धो के रख दिए। और यहाँ पर शामिया भी मैंने कूट के इसका सारा सामान इनको बना के रख दिया। अब जो है ना, हाँ नहीं इधर आप फ्रिज खोलो बेटा, मेरे हाथ में फ़ोन है। अब फ्रिज में रखती हूँ ऊपर। इधर ही सही है, मलाई वाला डब्बा है, इसमें मैं आजकल मलाई जमा कर रही हूँ। ठीक हो गया। और इसमें चने पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और अपनी ये सारी ज्वेलरी भी आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, गोल्ड की ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले आप मेरी बाकी की शॉपिंग देख लो कि मैंने क्या क्या खरीदा है इस शादी के लिए। ठीक है, सजील की पैंट शर्ट, ये शर्ट है। ठीक है, तो शादी पे ना एक दिन हम सब ने मैचिंग करनी है, सेम ड्रेस पहनने हैं। वो कौन सा दिन होगा वो आप लोग व्लॉग में देखना कि कौन सा होगा, मेहंदी, बारात या वलीमा, कौन सा दिन होगा। तो जब व्लॉग आएंगे आप लोग देखना। अभी मैं ना सस्पेंस नहीं ना खोलना चाहती आपके लिए, फिर ऐसे समझा करो ना जरा। सो ऐसा हो गया है। और ये एक और जो अभी मैं लेकर आई हूँ, ये वाली शर्ट है सुजील की। ठीक है, ये ब्लू शर्ट चेक वाली, और इसके साथ ये वाली ऐसी पैंट है। ठीक है, इस दफ़ा इतनी शॉपिंग नहीं की क्योंकि अभी 1 महीना पहले तो की है शॉपिंग, सो इस वजह से। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ना करते हुए भी ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है। सजील के कपड़े हैं बड़े प्यारे से, तो मैंने कहा था वही पहन लेगा, लेकिन क्या है ना कि मौसम हो गया चेंज, और हमारे दिन के फंक्शन है, बारात के भी और वलीमे का भी, तो इस वजह से ना वो है शर्ट वूल की, जो इसकी है ना कासिम की, क्योंकि दिसंबर में थी कासिम की शादी, तो वो ना वूल की शर्ट है। तो मुझे ये है कि घबरा कितनी जल्दी जाता है गाड़ी वगैरह में बैठ के, कार में तो इसने बैठना नहीं होता। अब इसके अचानक कितनी टेंशन लगी हुई है, हम कह रहे हैं ना, वो कह रहे गाड़ी करवानी है, ये करना वो करना, तो वो कह रहा है मैंने तो नहीं गाड़ी में बैठना, मैंने तो नहीं इसमें बैठना, मैंने तो नहीं इसमें बैठना। मैं कहा फिर तो ना हवा छूट के चले जा भी बारात ना। मैं ऐसे छेड़ रही थी, कितना तंग करता है ये। तो ना इसलिए फिर मैंने कहा कि इसको तो घबराहट पहले हो जाती है, तो दिन के फंक्शन है, धूप लगती है अच्छी खासी, अब पता नहीं उस दिन मौसम क्या होता है, ये तो अल्लाह ताला को ही पता है ना। तो फिर भी मैंने कहा कि मैं ना एक आध सूट एक्स्ट्रा ले आती हूँ, अभी ना पहनेगा तो ईद पे काम आ जाएगा वो। लेकिन ये है कि अब जब नया आ गया तो मुझे लगता है यही पहनेगा, मैं भी कहाँ बाज आने वाली इसे पहनाने से। बाकी हानिया की फ्रॉक आप लोगों ने पहले देखी हुई है, मैंने ना इसमें बंद करके रख दी थी। मैंने कहा अब आपको अच्छे से दिखा देती हूँ और खुद भी देख लेती हूँ। मैंने ये जब से लाई हुई है ना ऐसे टंगी हुई है, और मैं कह रही थी अभी इसका देखूँ कोई पजामा वगैरह क्या इसका है, ये क्या चीज़ है। तो ये मैं अभी बाद में देखती हूँ, ये पजामा होगा या इसमें इनर होगा, पता नहीं क्या है ये पजामा नहीं होगा, ऐसा है ना। ये हानिया की फ्रॉक है, ये अब देखते हैं किस दिन पहनती है, ये आप लोग देखना। मैंने तो डिसाइड करके रखा हुआ है कि जो है ना मेरी सारी ज्वेलरी के कपड़े तो अभी मेरे दर्जन के पास ही हैं। तो ज्वेलरी में मैंने अभी क्या लिया, कुछ मैं आज चीज़ें लेकर आई हूँ। मैं ना एक तो ये सेट लेकर आई हूँ साड़ी के लिए, तो साड़ी के लिए ना ये वाला सेट लेकर आई हूँ, ये, और ये इसके एयरिंग, ये इसके एयरिंग है। और एक और ये मैं चोकर लेकर आई हूँ लहंगे के साथ, मेहंदी के लिए ना। मेरे पास ना इसके एयरिंग और बिंदिया थी, तो अब मैं ना ये वाला सेट ले आई हूँ गले के लिए ना, तो ये मेहंदी वाले दिन पहनना लहंगे के साथ। और ये जी, ये साड़ी के साथ की चूड़ियाँ, वाइट और दरमियान में ब्लैक, ऐसे मैं सेट पहनूंगी। ठीक है, और ये हानिया की चूड़ियाँ, हाँ। और नेल पेंट लेकर आई हूँ, नेल पेंट वैसे तो आपको पता है कि मैं नेल पेंट लगाती नहीं हूँ, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने नेल पेंट लगाई हो। तो हानिया को भी शौक चढ़ रहा है कि मम्मा नेल पेंट लो, और फिर मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। तो एक मैंने रेड कलर में ले लिया, एक सिल्वर कलर में, बस ले लिया है, पता नहीं लगाती भी हूँ या नहीं। मुझे ना पता नहीं क्यों नेल पेंट बड़ी अजीब लगती, फिर इसको निकालने का बड़ा मसला रहता है। इसको निकालने के चक्कर में ना होता है नहीं अभी ये निकली नहीं है, नमाज पढ़नी है, ये करना वो करना, तो उस चक्कर में ना फिर रह जाती है। मेरे पास थिनर वगैरह भी नहीं है। अब सो रहा है जयान, तब से इसको मैं कह रही हूँ कि सो जा। चल अभी दिन रहने सोया रहने, तो सो गया अब। अच्छा, और ये झूमर लेकर आई हूँ, ये झूमर उसके साथ नहीं है, ये फ्रॉक के साथ है। ठीक है, और साथ में अभी ये नोज पिन, जिसे वो नथ कहते हैं, नथ, ये भी मैं फिर ना मल्टी करवा के लेकर आई हूँ। आपने तो देखा ना मैंने कलर शलर इसके ऊपर करवा लिया, क्योंकि लहंगा भी मल्टी था ना, मैचिंग साड़ियाँ मैचिंग। हाँ ये पिन्ने हैं, ये फ्रॉक के साथ की ना, इस तरह की 2 है पिन्ने। और भी बड़े जो ना ज्वेलरी भी सेट कर लेती हूँ। अच्छा, बड़ा ही बिखेरा सा लग रहा था, तो मैंने कहा ये सारा सेट करके रख देती हूँ। ऐसे ही होता है, एक काम को छेड़ो तो दूसरा काम निकल के पड़ा होता है, तो वही वाला सीन है। मैं कह रही थी कि मैं फेशियल वगैरह कर लूँगी ये सारा रख के, लेकिन फिर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो ये बॉक्सेस की हालत देखी ना,
एक पे ना मैं हानिया का सारा सामान करके रख देती हूँ, तो वो सारा बिखरा पड़ा हुआ था। ये हानिया को चूड़ियाँ छोटी हो गई थी, तो मैंने कहा हानिया इनको ना डस्टबिन में करो क्योंकि अब क्या फ़ायदा है इनका। तो मैंने कहा बखेरा भी अच्छे से सिमट जाएगा और जो-जो ज्वेलरी मुझे ये शादी में पहननी है, वेयर करनी है, वो मैं अलग-अलग से एक-एक डब्बे में रख लूँगी, ताकि वो डब्बा मैं आराम से उठाऊँ और पार्लर चली जाऊँ। हाँ जी, मैंने ये ना पार्लर ही बुक करवाया हुआ है तीनों दिन के लिए, मैंने मुझे लगता है बताया नहीं है आपको। ज़ाहिर-सी बात है अब इतनी क्लोज़ शादी है तो फिर पार्लर तो बनता है ना, अच्छे से तैयार होना बनता है। सो इस वजह से और ये वाली लैशेज़ ना मेरी बड़ी अच्छी वाली थी, तो मैंने ना सँभाल के रखी हुई हैं, अगर होनी हुई यूज़ तो हो जाएँगी। तो ये देखो कितनी अच्छी-सी माला इसके साथ फिट बैठ रही है ना इयररिंग और बिंदिया के साथ। सो मुझे ये नज़र आई तो फिर मैं ले आई थी, तो ये पूरा सेट हो गया ना। अच्छा लग रहा है ना? और बाकी ये इसकी जो है ना नोज़ पिन सारा कुछ मैंने अपना रख दिया है इस तरीके से। सिल्वर ज्वेलरी जितनी भी है ना वो सारी मैंने एक डब्बे में रख दी है और बाकी की जो है ना वो एक डब्बे में कर दी है। हानिया के एक डब्बा बना दिया है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े के होंगे आप सबके लिए। तो उसके लिए आप लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।